बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ? पाकिस्तान को लगा कि वो भारत पर निशाना साध सकता है। पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश का साथ लेकर वो भारत पर दबाव बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि उसके अपनों ने ही फिलहाल उसको घेरा हुआ है और उसको वहां पर निपटने की ज्यादा जरूरत है बजाय भारत पर नजर गड़ाने की। और इसके अलावा अगर भारत से पंगा लेने की पाकिस्तान सोचता भी है तो उसे ये भी याद रखना चाहिए कि सामने नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है, डरना नहीं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि ये विवाद लंबे समय से बना रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के लिए, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये मुद्दा और भी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी कुछ वक्त पहले की बात है, अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें ये खबर भी आई कि कई तालिबान लड़ाके इसमें मारे गए। निश्चित तौर पर इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अफगानिस्तान भी तैयार है और ऐसे में अफगानिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई का दावा ठोक डाला है। बताते चले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया है, लेकिन सामने से अफगानिस्तान भी पूरी तरीके से नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बीच पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एक हिस्से वखान पर कब्जा करने की बात चल रही है और इसी पर तालिबान पूरी तरीके से भड़क गया है। शायद इसीलिए तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहले तो भारत का जिक्र किया और उसके बाद पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता इतनी खराब है कि वो वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। इतिहास पाकिस्तान की सेना के नाम युद्ध में खराब रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश, हार गया। 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो आधुनिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। सोचिए, अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रहा है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रौंदा था 1971 में, उसकी याद अफगानिस्तान दिला रहा है। और शायद इसीलिए तालिबान के उप विदेश मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि 1973 और 1989 में जलालाबाद की लड़ाई और अफगानिस्तान के अंदर कुनार नदी की लड़ाई, दोनों में पाकिस्तान को हार मिली। बाहरी युद्ध में पाकिस्तान की सेना को लगातार हार का सामना करना पड़ा। अपनी सीमाओं के बाहर पाकिस्तान कोई बड़ी जंग नहीं जीत पाया। पाकिस्तान जैसे अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, बलूच और पश्तूनों लोगों के खिलाफ अत्याचार करती है, उसे उस पर काम करना चाहिए। बाकी वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान का कब्जा करने का ख्याल मूर्खता से भरपूर है। आप सोचिए, तालिबान राज वाला अफगानिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान पर भड़क रहा है। हालांकि आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि जिस वक्त तालिबानियों ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो भी पाकिस्तान को लगा कि शायद उसको बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि एट द एंड उसका एक ही एजेंडा है और वो है भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना। और उसे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी देश में उथल पथल मचती है तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सकता है। वो शायद ये भूल जाता है कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप ही के उस गड्ढे में गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है तालिबान और कह रहा है कि अगर आप अफगानिस्तान में घुसपैठ या फिर किसी हिस्से को तोड़ने की इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आप सोच सकते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। तालिबान भारत का नाम ले लेकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर